दोस्तों वेलकम वंस अगेन। मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है mentorsadda.com। दोस्तों आइए देखते हैं आज का टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं पोजीशनिंग क्या होती है। इसके लिए पहले से ही मैंने एक बना रखा है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये पेज है, पेज में हेडिंग के अंदर में 3 इमेज मैंने ले रखा है, जिसको फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर का। मैं कोडिंग एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ। आप देखें, ये है इसकी कोडिंग, राइट। कोडिंग में देखेंगे क्या है इसमें, इसके अंदर सिंपल सा है, एक हेडिंग दिया हुआ है, राइट। उसके नीचे एक सब हेडिंग दिया हुआ है mentorsadda.com, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके नीचे मैंने 3 इमेज लिया है। इमेज 1 फेसबुक का, इमेज 2 आपका इसमें लिया गया यूट्यूब का, और इमेज 3 किसका है, ट्विटर का। तीनों की आईडी पे शॉर्टकट है FB YTO TW, राइट। आइए मैं दिखाता हूँ पोजीशनिंग करके इसका पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैं। पहले पोजीशन होता क्या, पहले ये देखते हैं। आपको पता है कि पोजीशन मतलब होता है स्थान, और स्थान कैसे चेंज करते हैं, मार्जिन के द्वारा। हम एक बार करके देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे फेसबुक, ये जो फेसबुक है इसको मुझे 100 पिक्सल नीचे करना है या 200 पिक्सल नीचे करना। चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो अभी तक हम क्या करते आए हैं कि हमने उसका आईडी का नाम दिया FB, हमने FB को नीचे करना है। FB को नीचे करने के लिए हमने यहाँ पे कमांड स्टार्ट किया। क्या मैंने ये लिखा कि FG की जो मार्जिन टॉप है, इस मार्जिन टॉप को आप 200 पिक्सल नीचे कर दो। आप देखिए मैंने यहाँ डाला, डालते क्या हुआ कि 200 पिक्सल फेसबुक तो नीचे आया, साथ में उसके यूट्यूब, ट्विटर, यानी उसके बाद के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे या पैरामीटर जो फ्लो था डॉक्यूमेंट का, वो सारा एक साथ नीचे नहीं आ गया। इसी तरह से जब मैं लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट भी होगा। जैसे मैं मान लीजिए इसको मैं लेफ्ट भी कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कहा कि इसको मार्जिन लेफ्ट कर दो, 1 मिनट, मार्जिन लेफ्ट कर दो मान लो 100 पिक्सल, राइट। तो आप देख रहे हो कि 100 पिक्सल ये राइट भी यहाँ से हो गया। मतलब ये हुआ कि जिसकी हम पोजीशनिंग करने चाहेंगे वो तो होगा, लेकिन साथ में जो उससे संबंधित कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल राइट मैंने किया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो नीचे आ चुका होता, ओके। और मान लीजिए मुझे कभी ऐसी नीड हो कि हमें इसको नीचे तो करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद वाले कोई भी कंपोनेंट हमारे अफेक्टेड ना हो, तो कैसे होगा, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशनिंग। मैं करके दिखाता हूँ। पोजीशनिंग इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैंने सबसे पहले दिया पोजीशन मैंने दिया एब्सोल्यूट, ठीक है। मेन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट, जो ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, एब्सोल्यूट देने के साथ में इसका कमांड कहाँ पे काम करेगा, टॉप। ध्यान दीजिए मार्जिन टॉप नहीं, सिर्फ टॉप। मैंने लिखा टॉप, मैंने कहा टॉप से 200 पिक्सल नीचे आ जाओ, 200 पिक्सल नीचे आ गया, राइट। आप देखेंगे तो सिर्फ फेसबुक नीचे आया है, यूट्यूब और ट्विटर का इमेज जहाँ था वही है, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा, ठीक है। मैंने कहा लेफ्ट में तो 100 पिक्सल, तो आप देख रहे हैं क्या हुआ। चलिए मैं इसको मैं करता हूँ 200 पिक्सल। ये देखिए 200 पिक्सल राइट और 200 पिक्सल टॉप से नीचे आ चुका है, राइट। जबकि यदि मैं मार्जिन देता तो मार्जिन के कंडीशन में पूरा होल एलिमेंट नीचे आती है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, तो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है कि जो टॉप पोजीशन है ब्राउज़र का, वहाँ से 200 पिक्सल नीचे है ये, और जो टॉप पोजीशन लेफ्ट का है, यहाँ से 200 पिक्सल ये राइट साइड में ये सरका है ये, राइट। ये हमारा फेसबुक का इमेज है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट। अब मान लीजिए एब्सोल्यूट के बजाय एक जो दूसरा इनका कमांड होता है यानी पोजीशन का, वो होता है एब्सोल्यूट के बजाय रिलेटिव। मैं रिलेटिव करता हूँ, देखिए क्या होता है। ध्यान दीजिए इतना नीचे कैसे आ गया। यदि मैं इसको कंट्रोल Z करूं तो आप देखेंगे कि सेम टॉप से 200 पिक्सल और लेफ्ट से 200 पिक्सल दिया हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट करने पे ये यहाँ पे है। लेकिन यदि वहीं पे हम इसको वही टॉप 200 पिक्सल और लेफ्ट भी 200 पिक्सल है, लेकिन एब्सोल्यूट की जगह यदि हम रिलेटिव कर दें, तो देखिए रिलेटिव करने से क्या होता है कि वो यहाँ ना होने के बजाय इतना दूर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो मेन जो अंतर है एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में, उस सबसे मेजर अंतर यही है कि जो जब हम एब्सोल्यूट देते हैं तो आपका जो ब्राउज़र का टॉप और ब्राउज़र का लेफ्ट या राइट से ये डिस्टेंस लेके चलता है। जब मैंने रिलेटिव दिया तो रिलेटिव मतलब क्या हुआ कि उसका जो रिलेशन था, जहाँ पे उसका रिलेशन कहाँ था, यहाँ से, यानी प्रीवियस कहाँ था। यदि मैं एक बार फिर से एक बार इसको ख़त्म करूँ, ये तो देखेंगे तो पहले ये कहाँ था, फेसबुक यहाँ से, तो अब ये यहाँ से 200 पिक्सल नीचे और 200 पिक्सल राइट में आता है। इसलिए जब हम इसको रिलेटिव करते हैं तो उसके ओरिजिनल रिलेशन यानी ओरिजिनल जहाँ पे था वो, उसके रिलेशन से वहाँ से 200 पिक्सल नीचे या 200 पिक्सल राइट आता है।
जब में हम एब्सोल्यूट करते हैं तो इसके पोजीशन से कोई मतलब नहीं होती, बल्कि ब्राउजर के टॉप, ब्राउजर के लेफ्ट से काउंट करता है, राइट। आई होप समझ में आया होगा। साथ में एक और बात यह है कि जब हम पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है तो वहाँ का स्पेस ऑक्यूपाई होता है, ये स्पेस यहाँ फ्री नहीं होता। अब देखेंगे कि सिर्फ फेसबुक नीचे है लेकिन वहाँ का स्पेस वहाँ पे ऐसे कवर्ड है, जबकि यदि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट देते हैं तो जो हमारा पुराना पोजीशन वो फ्री हो जाता है, यानी उसका कोई पोजीशन नहीं होती नहीं चुकी। ओके, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इसको इस्तेमाल करने से यहाँ पे चीज़ें ओवरराइड करते एक दूसरे पे। जैसे मान लीजिए रिलेटिव है, मैं यहाँ पे करता हूँ 100 पिक्सल, राइट। ओके, तो आप देखेंगे कि हमारा जो YouTube इमेज है और ट्विटर इमेज है, इस इमेज को अपने स्थान पर रहते हुए यहाँ से ओवरलैप कर गया, राइट। ओवरलैप कर गया, तो इस ओवरलैप से बचने के लिए हम एक कमांड इस्तेमाल करते हैं जेड इंडेक्स। आपको वो भी यहीं बता देते हैं, लगे हाथ। मान लीजिए हमें इस ट्विटर वाले इमेज को ऊपर करना था और फेसबुक को नीचे करना है, तो एक और कमांड हम इस्तेमाल करते हैं जेड माइनस इंडेक्स। जस्ट मिनट, यदि हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते तो ऑटोमेटिक ले लेता, राइट। यानी कि यहाँ पे जेड इंडेक्स। अब इसकी वैल्यू दो होती है, एक प्लस में एक माइनस में। मैंने किया इसका एक तो ऑलरेडी प्लस है, मैंने दी इसको कर दिया -1। तो आप देखेंगे माइनस करते ही वो फेसबुक चला गया पीछे और ट्विटर आ गया ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे जेड इंडेक्स का मैंने एग्जांपल दिया। जेड इंडेक्स अक्सर यूज किया जाता है पोजीशनिंग के साथ में, और जेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे जेड इंडेक्स लगाया जाता है, ये ऊपर होगा या नीचे होगा, या उसका आप यूँ कर सकते हैं कि उसका सीरियल कैसे होगा, मीन्स पहले वो आएगा, पहले दूसरा इमेज आएगी या करेक्टर आएगा, उसके लिए हम जेड इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप अगेन मैं फिर समझाता हूँ, पॉजिटिव और माइनस दो वैल्यू होती है। कई बार आप देखेंगे कहीं तो कुछ लोग लिखे होते हैं यहाँ -999, तो कुछ भी कर दीजिए। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए किसी ने पहले से ट्विटर की वैल्यू दिया हो यहाँ पे 100, सॉरी मान लीजिए दिया हो -99, तो -99 यदि इसकी वैल्यू दी गई हो, हम फेसबुक जाके -1 करेंगे तो पीछे नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन में -100 करना पड़ेगा, यानी कि पुराने वैल्यू से ज़्यादा। इसलिए जेड इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जेड इंडेक्स होता है किसी को आगे पीछे करने के लिए। तो उम्मीद आपको पोजीशनिंग में रिलेटिव और एब्सोल्यूट समझ में आया होगा कि रिलेटिव अपने पेरेंट्स या जहाँ जिस पोजीशन पे होता है वहाँ से पोजीशनिंग चेंज करता है, और एब्सोल्यूट क्या होता है कि ब्राउजर के साइज से चेंज करता है, राइट। अब तीसरा यहाँ पे एक और होता है और उसका नाम होता है बेसिकली फिक्स्ड, राइट। फिक्स, यदि मैं फिक्स की बात कर लूँ तो रिलेटिव जहाँ पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट था, मैं यहाँ यदि फिक्स डाल दें, तो फिक्स डालने का मतलब सिंपल से ये होता है कि जब हम पोजीशन फिक्स्ड करते हैं तो ये मूव नहीं होता, पूरे पेज पे ये स्थिर रहता है। इसको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा पेज का साइज बड़ा करके। इंडेक्स में मैं आता हूँ, ये जो हमारी इमेज है, इमेज के नीचे लास्ट में यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, राइट। पैराग्राफ में लिखता हूँ, मान लीजिए जस्ट मिनट, इंसर्ट चालू था मेरा, या हाय दिस इज अखिलेश हियर, राइट, फ्रॉम mentorsadda.com। ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं सही करके, जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें डी मिस्टेक, राइट, अगले से। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, इस डेटा को थोड़ा सा पेज की साइज को बड़ा करने के लिए, राइट। मैंने इसको ढेर सारा पेस्ट कर डाला। पेस्ट करने से पहले कंट्रोल से सेव किया, मैंने कंट्रोल से सेव किया। सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पेज में आ गया। अब यदि इस पेज में देखें स्क्रॉल बार आ गया, यदि मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो अब ये देखिए फेसबुक स्क्रॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, सारा पेज हो रहा है, लेकिन फेसबुक क्या है, फेसबुक फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे CSS में देखेंगे, FB में हमने दिया था पोजीशन इसका फिक्स्ड कर दो, राइट, तो ये फिक्स हो गया। हम इसमें यदि लगा दें अगेन वही टॉप, हमने कहा टॉप से आ जाओ 300 पिक्सल नीचे, या सर मान लो टॉप से आ गया 200 पिक्सल नीचे, तो ये टॉप से आ जाएगा 200 पिक्सल नीचे। मैंने कहा कि इसको क्लोज करता हूँ, मैंने कहा कि लेफ्ट में तुम चले जाओ, मान लीजिए मैं कहता हूँ -20 पिक्सल, -20 पिक्सल। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से नीचे तो आया,
साथ में लेफ्ट में ये -20 पिक्सल इन द सेंस कि 20 पिक्सल और ये ब्राउजर के अंदर हो चुका है, राइट। अब यदि मैं यही कमांड तीनों को दूं, मैं इसको एक बार कॉपी पेस्ट करता हूं। सबसे पहले खाली स्पेस को हटाते हैं। दोस्तों ध्यान देना कि कभी भी CSS में आप खाली स्पेस मत भरिए, क्योंकि हर खाली स्पेस में कुछ ना कुछ बाइट घेर लेता है। तो आपकी फाइल साइज बड़ी होगी, और जितनी फाइल साइज बड़ी होगी उतना आपकी वेबसाइट हैवी चलेगी। तो जितना कम स्पेस ले उतनी अच्छी बात है। मैंने इसको 2 बार और ये मैंने तीसरी बार पेस्ट किया। क्यों पेस्ट किया? एक बार हो गया ये वाइट यूट्यूब, एक बार हो गया ये क्या TW ट्विटर। कंट्रोल S से मैंने सेव किया। मैं इसको यदि रिफ्रेश करूं तो अब यहाँ देखिए, ओ सॉरी, इसमें ध्यान दीजिए तीनों का पोजीशन 300 दिया है ना, इसमें इसका 200 है, इसका मैं करता हूँ 250 और इसका मैं कर देता हूँ 300, क्योंकि एक ही इक्वल था इसलिए ऊपर नीचे हो गया था, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर तीनों है और ये तीनों ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहा है। आप ध्यान देते होंगे बहुत सारी वेबसाइट में ऐसे सोशल नेटवर्किंग का, यानी कि फेसबुक का, यूट्यूब का यहाँ पे पड़ा होता है बटन, पूरी वेबसाइट मूव ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये बटन मूव नहीं करते, जिससे कोई भी यहाँ पे क्लिक करके आराम से उस पर कर ले। इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एग्जांपल अभी बना करके, कि मैंने इसका पोजीशन फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैं इसमें करता हूँ #FB, कि जब मैं FB के ऊपर में क्या करूँ, होवर आपको याद होगा, मैं बताया था आपको, हो रहा नहीं, जब मैं अपना माउस ले जाऊँ तो क्या करना चाहिए इसको। मैंने कहा जब भी मैं फेसबुक के पास माउस ले जाऊँ तो ये मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल हो जाए, राइट। मैंने क्या दिया, मैंने यहाँ पे दिया था कि फेसबुक को कि जो उसका पोजीशन है लेफ्ट में 20 पिक्सल अंदर चला गया है, राइट। फिर मैंने यहाँ देखिए जब इसको माउस ले जाऊँ तो 20 पिक्सल वो राइट हो जाए। अब देखिए क्या होता है, मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल R रिफ्रेश किया, जो ही मैं फेसबुक पे माउस ले आता हूँ तो अब ये देखिए यहाँ पे 20 पिक्सल ये क्या हो गया, आगे मूव हो रहा है। यही चीज़ यदि मैं एक अच्छे वेबसाइट में यही होता है, लेकिन स्मूथनेस से बढ़ता है, झटके से आगे नहीं बढ़ता। क्यों बढ़ता है इसके लिए मैं आपको चलिए बता देता हूँ। बेसिकली ये HTML5 का कमांड है जो मेरे प्रोफेशनल कोर्स में होता है, ये बेसिक कोर्स में नहीं डाला मैंने। इसमें आप एक हम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन, एक कमांड ट्रांजेक्शन, मैंने कहा ट्रांजेक्शन ऑल 0.5s मतलब 0.5 सेकेंड का मैंने डिस्टेंस दिया, कि जब मैं अब इसके पास में ले जाऊंगा का माउस तो आप देखेंगे ये झटके से नहीं बढ़ेगा बल्कि स्मूथनेस से आगे हो रहा है। मतलब 0.5 सेकेंड, मतलब 0.5 नहीं, आधा सेकेंड ले रहा है ये राइट आने में, और छोड़ने के बाद आधा सेकेंड ही टाइम ले रहा है ये अंदर जाने में। तो देख रहे हैं कि अच्छा सा कमांड हो गया। यदि मैं यही तीनों पे रिपीट कर दूं, राइट, सबसे पहले इसको यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया, और इसको भी मैं 3 बार रिपीट कर दूं, यदि 2 बार और कंट्रोल V, FB की जगह TW और FB की जगह क्या हो गया YT यानी यूट्यूब। मैंने कंट्रोल से सेव किया, अगेन रिफ्रेश किया। आप देखिए कि अच्छा खासा आपका यहाँ बटन बन के तैयार हो चुका है। और कभी भी किसी भी पेज पे यदि आप फेसबुक का लाइक बटन या ये सब देखते हैं जो कि फिक्स होती है, यानी वेबसाइट साथ मूव नहीं होती, तो उसका पोजीशन फिक्स किया गया होता है उस एलिमेंट का। और साथ में स्मूथनेस के साथ आगे पीछे होने के पीछे रीजन क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक सिंपल से यहाँ कमांड दिया था कि जब भी हम होवर करें, यानी किसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, तो ये मार्जिन लेफ्ट या 20 पिक्सल सरक गया है। तो ये सिर्फ सरक रहा है राइट की साइड में, यानी लेफ्ट से 20 पिक्सल राइट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है ये। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने जाना पोजीशनिंग में रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, और साथ में जेड इंडेक्स क्या होता है, उसका सीरियल चेंज करने के लिए किसी भी इमेज का ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा, ओवरलैप करने की कंडीशन में। और साथ में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम फिक्स्ड को इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि किसी वेबसाइट का पूरा कंटेंट तो ऊपर नीचे मूव हो रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो मूव नहीं होती, क्योंकि बैकग्राउंड को असल में पोजीशन फिक्स्ड दिया गया होता है। ओके दोस्तों, और साथ में एक अच्छी बात क्या रही कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई दिक्कत हो तो हमारी जो नई वेबसाइट बनी है उस नई वेबसाइट पे जाके कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पसंद आया तो उसको कमेंट करिए और प्लीज़ शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।